जो नेटिवो है वो धान पे अच्छा काम करती है। मैंने कहा भाई ये भी किसी से काम नहीं है, काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर इसको आप ऐसे ऐसे खींचते जाओगे। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ भी नहीं चलता है, नीचे नहीं चलता है, लेफ्ट राइट चलता है ज़्यादातर। तो भाई साहब यहाँ पे 15 सेकंड पहले स्प्रे हुआ है। जब अभी अपन अपने PB 1886 की प्लॉट में खड़े हुए हैं और ये जो धान है बहुत अच्छी कंडीशन में लगी हुई है। इसमें थोड़ी सी भाई साहब फंगल डिसीज दिख रही है और कहीं कहीं 1-2% माऊ भी दिख रही है, जिसको अपन BPH बोलते हैं। BPH की दिक्कत जब आती है जब आप अपने खेत में लगातार पानी भर के रखो, पर हम लोगों ने ऐसी गलती नहीं की है। जब थोड़ा पानी एक्स्ट्रा हो जाता था तो हम उसको निकाल लेते थे, तो BPH की ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अपन पाइमेट्रोजिन दे रहे हैं ताकि आगे चल के वो आए ना, और जो थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो पत्तियां हैं वो ऊपर से पीली पड़ रही हैं, तो ये लीफ ब्लास्ट के लक्षण हैं। भाई साहब आज अपन अपनी धान में लास्ट स्प्रे कर रहे हैं और ये अपना दूसरा स्प्रे भी है। इसके पहले अपन ने सिर्फ एक स्प्रे किया है और धान इस कंडीशन में आ गई है। और अपन ने 2 बार ही खाद डाला है, एक बार DAP यूरिया पोटाश डाला है और दूसरी बार सिर्फ अपन ने यूरिया डाला था। तो अपन इसके अंदर आज काफ़ी सारी चीज़ों का स्प्रे करने वाले हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन इसमें क्या क्या स्प्रे कर रहे हैं। अपन ने इसमें सिर्फ एक स्प्रे किया है और ये अपना है दूसरा स्प्रे। दूसरे स्प्रे में अपन एक फंगीसाइड दे रहे हैं जिसका नाम है टेबिक्यूनाजोल और इसके साथ कैप्टन भी है। और इसके साथ साथ अपन 05234 दे रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इसमें बालियाँ वगैरह निकलने वाली हैं। उसके साथ साथ अपन क्लोरेंटानिपोल दे रहे हैं जो पत्ता लपेटा गिल्ली वगैरह हैं उनके लिए। पाइमेट्रोजन 30 रुपये धान में डलती है। और साथ साथ में मेरा फेवरेट टॉनिक है चमकीला। कोई भी स्प्रे करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपन इसको डालें, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो भाई फटाफट से मिक्स करते हैं और स्प्रे का काम स्टार्ट करते हैं। हाँ हुआ सकता है। तो भाई साहब ऐसी कुछ धान की कंडीशन है, ये बासुमती वाली धान है। ले बढ़िया निकाल ले, इसमें देख सकते हो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन डिसेंट है भाई। तो भाई साहब ये देख पा रहे हो आप, ये जो साइड में चलता है ये ऊपर की तरफ भी नहीं चलता है, नीचे नहीं चलता है, लेफ्ट राइट चलता है ज़्यादातर। तो भाई साहब अभी दवाई डाले बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 5 मिनट नहीं हुए हैं और आप देख सकते हो कैसे बिछ गई है नीचे पूरे में। तो भाई साहब यहाँ पे 15 सेकंड पहले स्प्रे हुआ है और आप देख पा रहे हो 15 सेकंड में दवाई ने क्या हाल किया है। और भाई साहब जो कमज़ोर पौधा है उसको अगर अपन उखाड़ के देख रहे हैं तो ये देखो, ये अपन को केंचुआ भी मिल रहा है, मतलब अपन को एक बार यूरिया के साथ क्लोरो मिलवा के और डलवाना पड़ेगा। तो भाई साहब जो BPH है और फंगल डिसीज़ है वो अभी स्टार्ट ही हुए थे और अपन ने कंट्रोल कर लिया है। अदरवाइज़ इतनी अच्छी धान एकदम से अपनी बैठ जाती है अगर अपन स्प्रे नहीं करते। और जो अपन ने टेबिक्यूनाजोल डाली है साथ में कैप्टन डाला है, उससे जो आगे आने वाला गर्दन तोड़ है, नेक ब्लास्ट है, उसमें भी अपन को अच्छा खासा कंट्रोल मिलेगा। ये देखो भाई साहब सुंडी का अटैक पत्ते को खा रही है, इस पे अपना क्लोरेंटानिपोल काम करेगा। कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दिया है। स्प्रे का काम हो गया भाई साहब डन। इधर पे काटो।
और नए दिन में आज से 3 दिन पहले अपन ने अपनी धान पे स्प्रे किया था। स्प्रे में अपन ने क्लोरेंट्रा निरीप्रोल जो कि 18% में आती है, पाइमेट्रोजन, उसके साथ साथ 05234, उसके साथ साथ गर्डा कंपनी का चमकीला, ये अपन ने स्प्रे किया था। और आज अपन उसमें थोड़ी क्लोरो डालने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब अपन स्प्रे कर रहे थे तो अपन ने कुछ पौधे निकाल के देखे तो उनमें लाल कलर का केंचुआ था, तो उसमें अपन को क्लोरो डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो दाने वगैरह हैं उनको भरने में दिक्कत आएगी। तो अपन उसको यूरिया के साथ मिला के डालेंगे। उसके साथ अपन थाइपोनिड मिथाइल भी मिक्स करके डाल रहे हैं, जो कि एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। जो अपनी 1846 वेराइटी है, इसमें फंगस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो अपन को ऊपर से भी स्प्रे करना पड़ता है और यूरिया के साथ भी देना पड़ता है। वैसे अपना यूरिया देने का अभी कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन उन केंचुओं को देख के अपन को क्लोरो डालनी पड़ रही है। और अगर क्लोरो को यूरिया के साथ मिला के डाले तो बहुत अच्छा काम करती है, तो इसके कारण अपन को यूरिया फेंकना पड़ रहा है। अपन बहुत ज़्यादा यूरिया नहीं फेंकेंगे, बस नाम के लिए फेंकेंगे यूरिया। तो वो अपन ने रख लिया है और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और अभी अपनी धान में BPH की दिक्कत आ रही थी, जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, और BLB की दिक्कत आ रही थी, बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट। तो उसके लिए अपन ने बढ़िया से स्प्रे कर दिया है, तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं। अब बस एक दिक्कत बच रही है लाल केंचुए की, जिसका हल अपन आज कर देंगे। लेट्स गो। और भाई साहब इसका ओनरशिप रिव्यू भी करना है, क्योंकि तीनों ट्रैक्टरों का अपन ने कर दिया है, इसका नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। ये लगभग 16 साल पुराना ट्रैक्टर है अपना, और इसका ओनरशिप रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा यार। और भाई साहब इस साल सोयाबीन की ये कंडीशन हो गई है, बस कुछ ही दिनों में कटने के लिए तैयार हो जाएगा। में इल्ली है बज्जा, इसके अंदर इल्ली है। पता नहीं भाई साहब कहाँ घूमने चली गई इल्ली, लेकिन इसमें थी, वो बहुत बड़े साइज की थी। तो भाई साहब अगर आपको लेट स्टेज में मक्के में इल्ली की समस्या आती है, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और उसके लिए कुछ स्प्रे भी नहीं करना है, क्योंकि अब स्प्रे कुछ काम भी नहीं करता और ज़्यादा लेट स्प्रे करना भी नहीं चाहिए। तो जो इल्ली आती है वो बहुत कम नुकसान करती है, 1-2 दाने खाती है और उतने में निपट जाती है। और उसके बाद खेत के कॉर्नर पे इल्ली लगती है, बीच खेत में जाके आप देखोगे तो आपको इल्ली नहीं मिलेगी। तो अगर इस टाइम पे इल्ली मिले तो स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद मत करो, ज़्यादा कुछ ईल्ड पर अपना इफेक्ट आएगा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कहीं कहीं बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। 2-3 दिन के अंदर भाई साहब पूरे में बालियाँ निकल आएंगी। हाँ, तो भाई साहब मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि धान में आप बालियाँ निकलने के पहले स्प्रे कर लो, उसके बाद कोई भी स्प्रे मत करो। स्पेशली सुबह भी स्प्रे मत करो, शाम को भी स्प्रे मत करो, क्योंकि जब एक बार बालियाँ निकल आती हैं उसके बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो फूक बनने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। फूक यानी कि जो खाली दाना बनता है उसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों आती है। ये देख सकते हो इसका पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि परागण हो रहा है। ये ज़्यादातर सुबह के टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग, और अपन स्प्रे वगैरह भी अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे इसके पोलन्स हैं, और अभी ये खुले नहीं हैं, सुबह के टाइम पे खुलते हैं और शाम को खुलते हैं। ये जो फलियां टाइप की आपको दिख रही हैं ये ऐसी ओपन हो जाती हैं सुबह या शाम के टाइम, ऐसी अभी ये बंद है, सुबह या शाम के टाइम ओपन हो जाती हैं, और ये जो पोलन से हवा वगैरह चलने से उसके अंदर घुस जाते हैं। जब वो ऐसी फलियां खुलती हैं, अगर आप उस टाइम पे स्प्रे कर दोगे या पानी गिर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो वो पानी उनके अंदर चला जाएगा और वो बंद हो जाएंगी। उनको लगेगा कि पोलन आ गया है, जबकि वो पोलन नहीं है, पानी है या स्प्रे है, कुछ भी दवाई है, और वो बंद हो जाएंगी, तो फोक बन जाएगा। वो ऐसी खुलती हैं, क्यों खुलती हैं? ताकि ये जो देख सकते हो स्टिग्मा उसके अंदर घुस जाए और पॉलिनेट कर जाए। ये जो सूख चुके हैं ये पॉलिनेट हो चुके हैं, और ये जो आपको नए नए से दिख रहे हैं
ये पोलिनेट होने वाले हैं। तो वो ऐसी खुलती है, क्यों खुलती है? क्योंकि पोलन अंदर जाना है। पर अगर आप उस टाइम पे स्प्रे वगैरह कर देते हो, पानी वगैरह गिर जाता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है और उसको ये भ्रांति हो जाती है कि भाई साहब ये पोलन ही है, और वो बंद हो जाती है। तो खाली दाने बनने की दिक्कत आपको दिखाई देती है। धान में फंगीसाइड के बारे में बात की जाए तो कौन सी फंगीसाइड डालनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं वो नेटिवो के आते हैं धान में, और सोयाबीन में जो BSF कंपनी की प्राक्सर है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगर देखा जाए तो गेहूं में प्रोपिकोनाजोल के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो फंगीसाइड बहुत सारी अलग अलग हैं और वो अलग अलग फसल पे अच्छी काम करती हैं। अगर आप जो आपकी BSF की प्राक्सर है इसको आप गेहूं पे डालोगे तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने फंगीसाइड डाली है। अगर उसकी जगह आप प्रोपिकोनाजोल डालते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और मज़ा आ जाता है। धान में नेटिवो अच्छी काम करती है और जो सोयाबीन में प्राक्सर काम करती है, सबको पता है। तो फंगीसाइड तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब फंगीसाइड अलग अलग फसल पे अच्छी काम करती हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी। अगर आप कंपनियों की मानोगे तो कंपनी कहेगी कि हमारी इस चीज़ पे क्लेम है, उस चीज़ पे क्लेम है। जब आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे तब आपको चीज़ें पता चलेगी। तो मेरा थोड़ा सा अनुभव है, नेटिवो चने मसूर पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो भाई साहब आज मैं आपको यूरिया की बोरी खोलना सिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, कहीं से कुछ खींचते हैं, कहीं से कुछ खींचते हैं। पास में लाओ, इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग इसको ब्लेड से काटते हैं, परेशान होते हैं। और पास में लाओ। तो आपके लिए भाई साहब इसको पकड़ना है। सबसे पहले तो साइड चूज़ करनी है, किसी भी साइड से आपको देख लेना है। इसको आपको ऐसे खींच के निकाल लेना है, इसके अंदर ऐसी उंगली डाल के इसको आपको ऐसे निकाल लेना है। काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसको आप ऐसे ऐसे खींचते जाओगे तो बढ़िया तरीके से खुल जाएगी। और ये दोनों साइड से खुल सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब इस तरफ से खोलेगी, इस तरफ से खोलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि किस साइड से खुल रही है, और आपको आराम से ऐसे फिंगर डाल के निकाल लेना है और फिर खोल देना है। तो यूरिया के अंदर अपन 50-5 मिला रहे हैं, जिसको अपन क्लोरोपेरीफॉस और साइपरमेथ्रिन के नाम से जानते हैं। टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मोटा वाला यूरिया है, ये पतला वाला यूरिया है। मोटा वाला यूरिया और पतला वाला यूरिया में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता, बस ये मोटा रहता है, ये पतला रहता है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सा यूरिया अच्छा काम करता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं, पर एक एकड़ में ये लगेगा भाई साहब लगभग 60 किलो। तो ये वाली लगभग 45 से 50 किलो लगेगा। ये 10 किलो एक्स्ट्रा चला जाता है क्योंकि इसके बड़े बड़े दाने होते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो ज़्यादा फेंक जाता है। और डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इसमें भी 46% है, उसमें भी 46% है। ये भी भाई साहब अभी जवान ही है। छोरे को जवानी चढ़ रही है। तो भाई साहब अपना काम हो गया है, अपन निकल रहे हैं घर की तरफ। डैडी बोल रहे थे कि 4x4 ले जाओ, ये कहीं फंस जाएगा। मैंने कहा भाई ये भी किसी से काम नहीं किया। तो भाई साहब चलते हैं घर की तरफ। और भाई साहब इसका लुक भी बहुत बढ़िया है। एक दिन भैया यहाँ पर बैठ गए हैं मस्ती मस्ती में, तो उसकी ऐसी तैसी हो गई। ट्रैक्टर 16 साल पुराना है, चलाने में लगता बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब इतना पुराना ट्रैक्टर है ये। इसको थोड़ा नहला देते हैं भाई।
ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर वाला ट्रैक्टर है, तो इसको अपन बहुत ज़्यादा डुबा नहीं सकते क्योंकि फिल्टर एयर फिल्टर यहीं पे रहता है। बस टायरों की मिट्टी साफ, बाकी अपन घर पे धोएंगे। चलो वाह, इनकी ट्रैक्टर की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रैक्टर सीखने की। 1 साल 2 महीने के हुए हैं और इनको ट्रैक्टर चलाना है। कहीं से भी ट्रैक्टर लेके आओ, ये भाई साहब पहले आ जाते हैं कि हमें चलवाओ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। क्या? ओए उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, अंदर चलो। आओ आओ जल्दी अंदर आ जाओ, आ जाओ, हम चले। ट्रैक्टर आओ, चलो। और चलाओ, जाए हम, बाय।